ओम तत्सत्। भगवान श्री मायानंद चैतन्य अपनी सर्वांगी अध्याय पहला अनुष्ठोच्छन। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडवत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन मोक्ष ने किया, प्रश्न गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। मैंने श्रुति स्मृति सात पुराण आदि कहे पड़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लगा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थाई, तो कैसे मुझको कहें तत्श्रुति वो क्या है तुम रहता कहाँ, हंसी कहा इसे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं, देखना उसको कैसे जो देखे वो कौन है, जानना चाहता हूँ यथार्थ में मुझको कहें। मोक्ष इच्छा दर्शन योग नामक अध्याय पहला, संपूर्ण सर्वांग योग अध्याय दूसरा। ये प्रश्न मोक्ष का सुन के श्री गुरु हैं लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार स्वरूप के, यही विज्ञान की रीत साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये बता से, अपने आगे रखना भूलना नहीं, फिर वे सूक्ष्म दृष्टि देखना, बोध के लिए ही में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से गुरु स्थापन नामक अध्याय दूसरा, संपूर्ण सर्वांग अध्याय तीसरा। स्वरूप वस्तु का देखा सोचर जानना भरी है, मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास, वो नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निष्ठान ध्यान की का यथार्थ बोध होने को निमूल स्वरूप का, वस्तु में तृप्ति देखी कल्पना से स्वभाव ने, इंद्रियों से दीपता चर सो ततः का, तुमसे अक्षर को जाना सीधी चैना में। क्षर में अंग हैं आठ अक्षर, एक रूप है जहाँ है भावना, दोनों लय का स्थान वस्तु सदगुरु स्थान दर्शन योग नामक अध्याय तीसरा, संपूर्ण सर्वांग अध्याय चौथा। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण क्षेत्र से आदि में क्षर का भाव देखना, निज बुद्धि से देखेंगे इसमें भाव आठ भिन्न प्रकार के रूपांतर पाते हैं, चक्राकार देवी अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का देखना मरा, इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श भाव, ध्यान में ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ, इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित हैं शब्द भाव भी, जीव से ये लगा देखो वस्तु में गुस्साद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ है, नाक से सूंघ के देखो गंध इसमें, इसी रीत लखो सारे दृश्य में गंध वीरमा, यहाँ लो पांच तत्वों का सूक्ष्म भेद लगा दिया, इसी में पांच का व्यवहार पंजीकरण आ चुका, रचना शब्द की सारी पांचों को बतला रही, गुण हैं उनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों से दिखने की नहीं कभी जाने जानेगा मन वे तीनों, और उनके इस धर्म को क्षरभाव से पंजीकरण हो योग नामक अध्याय चौथा, संपूर्ण सर्वांग अध्याय पांचवा। घी के साथ मिला देखो गुण सत्व है संपूर्ण विश्व में भी है, ऐसे ही है भरा हुआ जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है, रजो पृथक दिखेगा वैसे ही इस विश्व में अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीत रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कब्बात में पृथ्वी से जुड़ने लगे, इसी से स्थूलता पाई स्रोत बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करें, ऐसे आठ ही अंग स्थित है जर भाव में, सीखो साम्य अवस्था गुणों की संख्या नहीं, अखंड मंडलाकार स्वरूप राग्रह संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा, यही तत्पद है दृश्य विराट नाम सबों को देखता है अब तक जानती नहीं, क्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय पांचवा, संपूर्ण सर्वांग अध्याय छठवां। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये लगाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सत्य की ये संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी है कि अस्थि भाति प्रयुक्त से वेदों के नेतिका से इस वस्तु की उपलब्धि वो उसी का आवाज सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में, वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना वस्तु के स्वाद में भी वो बरी है, प्रिय रूप से मिठास को इच्छा देखो ने स्वरूप में तो क्या दे सकती है, नेत्रों से निरूप को होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है, बुद्धि केवल से हो वस्तु आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूपी शब्द रूप गुण त्रय आठों का जो ले साम्य अवस्था जिसे कहें, उसी में जो रहे स्थायी विनग्र रूप से ज्ञानियों को वासी साक्षित भाव से यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध अस्थायी स्थित है, साक्ष्य भाव से सर्वशक्ति उसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही
कर्मारंभ यताने को संज्ञार्थम कही सुस्ती अक्षरानुयो नाम अध्याय छठवां योग अध्याय सातवां। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि हिमालय को प्राप्त होती है, वही शत्रुप जानना, वही है अपना रूप। पुरुषोत्तम भाव से महिमा सदगुरु की है, निज उदार्थ है कि अष्टांग साकार नहीं रूप न ये दोनों भावना छोड़ो। अकेला नाम हीरा वही शक्कर ये नाम, पुरुषोत्तम भाव है चर अक्षर दोनों की नहीं है भावना। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी वस्तु सर्वय का एक ही वस्तु में अनुकल्पित भाव तीन है, जीवन पकाने को भी धूम कल्पना जी बुद्धि में तो वे ये मैं ही संपूर्ण विष्णु कम धारणा गया द्वैत समाधि सुसमाधि की अवस्था खंडनी का साथ मिला। पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय सातवां सर्वांग अध्याय आत्मा। पश्चात बीज भक्ति का आनंद बढ़ने लगे, कर्म रूप से दिखे विश्व में मोसलई भी है, पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निदाम है, संपूर्ण वृत्तियों का एक ही है, स्थान से इसी में स्थित होने से रसे ककं वो हुआ मधुरूप जानो जन्म से नहीं सर्वांग व्यवस्थाई भी है। दिव्य चुका से जो पाठ में देवे चित्त से निकन में यद रक्षा से योग क्षेम होवेगा, उसका सदा अंत में बस हो पावे। वेदों में श्रेष्ठ जो का अध्याय 8 में श्लोक नंबर 50 से 880 1800 अक्षरों में रचाई से मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, ये यहाँ स्थिर हो जावे। वही सदगुरुत्थान है अन्य भक्ति नामक अध्याय 8वां संपूर्ण जो भगवान श्री नहीं चैतन्य उससे सर्वांग संपूर्ण शांति 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 व शांति। नमः सदगुरु भगवान की जय, विष्णु परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, मातृवान नर्मदे।